नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमपी चर्चा समाचार और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। यहां पर कुछ धार्मिक पुस्तकें और सनातन धर्म की बातें हो रही है, चर्चा हो रही है, उन्हीं से रिलेटेड भक्ति हो रही है। और यहां पे कुछ ऐसा जगत में और भगत में कुछ ऐसा टकराव रहता है कि वह समझ में नहीं आता है। उसी को सुलझाने के लिए हमने थोड़ा सा ग्रंथ जी को, हमारे गीता जी जो हमारी हैं, उन्हें खोलकर और हमारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग रूबरू करेंगे। हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भगत जी आपका? जी, दास का नाम नीलेश भी कहते हैं दास को, और मोहन भी कहते हैं, मोहन दास। मोहन दास जी। जी, आप कहाँ से हो भगत जी? जी, इंदौर से। इंदौर से हो जी। भगत जी, तो जगत में ये बहुत सारी बातें ये फैल रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो भगवानों की भक्ति छुड़वा देते हैं, सनातन धर्म से भटका रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है भगत जी? ये सरासर गलत है, गलत अफवाह है जो जगत समाज हमारे संत रामपाल जी महाराज के बारे में बता रहे हैं। देखिए, हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो भक्ति छुड़वा नहीं रहे जी, वो सही पूजा विधि अपना रहे हैं जी। बता रहे हैं कि आप ये पूजा विधि अपनाओगे तो आपको ये लाभ मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, परमात्मा की एक वाणी है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको बताई है कि तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सद्गुरु उपदेश। मतलब ये पहले ही श्लोक जो भी है वंदना वाला जो है, तीनों देवताओं की भक्ति के लिए आपने किया है, पहले ही मतलब उनकी वंदना करवा रहे हैं जी। और फिर बाद में ये जगत में ये भ्रमणा फैली हुई है कि उनकी भक्ति छुड़वाते हैं जी। जी, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति हमारे संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता को छोड़ते नहीं है, सिर्फ उनकी पूजा विधि की बदलने की है कि आपको ये पूजा विधि अपनाओ तो ये इन्हीं देवी देवता से पूर्ण लाभ होगा। अच्छा, मतलब भक्ति नहीं छुड़वाते, सिर्फ थोड़ी सी पूजा की विधि चेंज कराते। देखिए, अध्याय आप देखिएगा, ये देवी भगवत गीता है जी, देवी भगवत गीता है जी, जय दयाल गोंदिका जी, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी जी। अब इसके 16वें अध्याय में आप आएंगे तो आप पाएंगे ये 16वें अध्याय का 23वां श्लोक जी, 16 अध्याय का 23वां श्लोक जी जी। इसमें श्लोक में कह देता हूँ, ये शास्त्र विधि मृत्सुज वर्तते काम कारता न सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न परम पथा। मत अर्थात जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता वो न सिद्धि को प्राप्त होता, न सुख कोई, और न ही उसकी कोई गति होती है, अर्थात भूत प्रेत बन जाता है। इससे मतलब सुख भी प्राप्त नहीं होता उनको। उसको इस पूजा विधि जो आज जगत के लोग कर रहे हैं, उससे उस पूजा विधि से उसको कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। और इतना जितने भी भक्ति कर रहे हैं, मतलब मनमाना आचरण कर रहे हैं, वो सभी मतलब व्यर्थ है। देखिए, बर्बाद कर रहे हैं। सभी लोग मंदिर जा रहे हैं जी, सभी लोग अपने धर्म अनुसार कोई मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, उसके जाते जाते जो साधना विधि जो अपना रहे हैं, उससे वो उनको कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई उनको लाभ नहीं हो रहा है। वो भक्ति करते करते उनको दुख प्राप्त हो रहे हैं। ये दुख का विषय है। वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने और सही पूजा विधि अपना कर अपने जीवन को धन्य और सुखी कर सकते हैं। मतलब अभी तक जितने भी मंदिर बनाए, मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, वो सभी मतलब अभी व्यर्थ पूजा कर रहे हैं। मतलब जी, व्यर्थ पूजा इसलिए है ना कि देखिए, परमात्मा ये ज्ञान है ना, शंकर जी ने पार्वती को दिया था अमरनाथ में जी, कि परमात्मा घट में बैठा हुआ है जी। एक वाणी है गुरु जी की कि जो तिल माही तेल है और जैसे चकमक में आए, तेरा सही तुझ में जाग सके तो जाग। परमात्मा बोलते, बेटा मंदिर में भगवान नहीं है, मंदिर में कोई पत्थर कोई भगवान नहीं है कि पुजारी ने उसको मंदिर में बांध रखा है। परमात्मा तो कण कण में व्यापक है। सर्वप्रथम उसके गुणों का लाभ लेने के लिए आपको गुरु करना चाहिए और जैसा वो कहे वैसा करना चाहिए। अब देखिएगा, ये गीता अध्याय 4 के 4थे श्लोक में चाहेंगे। गीता अध्याय के 4 के 34वें, कौन सा श्लोक है? 34वें श्लोक है ना। चार अध्याय है ना भगत जी जी। 34वें श्लोक पढ़ के सुना दीजिएगा। इसमें बोलिएगा, इसमें बोला है, तद्विधि प्रणिपातेन प्रवेशने सेवया उच्चादंतिते ज्ञानम ज्ञान नासित दर्शन। अर्थात उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, और कपट किसी देवी देवता के प्रति दिल में मत रखना कोई जी जी। और फिर सरलता पूर्वक अपने आत्म कल्याण का जो प्रश्न पूछेगा, फिर परमात्मा को भली भांति
भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, फिर वो जैसा कहें वैसा करना, फिर तुझे सुख की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी, वो सनातन परम धाम की प्राप्ति होगी, जहाँ जाने के बाद फिर संसार में लौट के नहीं आना पता, अर्थात सदा सुखी होने वाला वो मार्ग अपना बताते हैं। जी, बताते हैं, मतलब जो पूर्ण भक्ति है, जहाँ मोक्ष संभव है, वही वाली जो गीता जी बोल रही हैं, वही वाले संत रामपाल जी महाराज अपने को मतलब बता रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो सनातन में भ्रमणा फैली हुई है कि ये भक्ति छुड़वा रहे हैं, ये सरासर गलत है। आपने जो गीता जी के अध्याय नंबर और श्लोक नंबर बताए हैं, वो आपने आपको हम लोग दर्शकों को सामने पेज के माध्यम से बता भी देंगे। और वही वाली बातें हैं जो बड़े बड़े ब्रह्मचर्य जो भी हैं, उनको ये बातें बुरी लगती है, मतलब जो सही निकाल रहे हैं। देखिए, वो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जो भी जितने भी साधु संत हुए जी, ठीक है, तो वो उनको तत्व ज्ञान नहीं है। जी, तत्व ज्ञान उनके पास में जो स्वयं परमात्मा गुरु बन के आता है, जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज, आप होर्डिंग्स में देखिए सर्वप्रथम ये लिखा हुआ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जी, तत्व से जानने वाला, तत्ववेता। जी, मतलब जी, गीता जी के अध्याय में बताया गया है तत्वदर्शी की खोज करना है, वही वाला तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। गीता जी के अध्याय कौन सा वाला बताया भगत जी, जहाँ पर ये अध्याय 4 का 34 श्लोक, 4 के 34वें श्लोक, जो कि परमात्मा जी ने बताया है, भगवान ने खुद ही ने बताया है कि उनसे जाकर उपदेश लीजिए। देखिए, अब चलते हैं जी, चलते हैं अपन देवी देवता के बारे में। जो जगत आरूढ़ हो रहा है, जो पूजा विधि अपना रहा है, उसके विषय में क्या कहा गया है, ये हमारी गीता जी है। जी, हमारी गीता जी है, ये 9वां अध्याय है। जी, है ना, 9वां अध्याय का। हाँ, देवी श्रीमद भगवद गीता जय दयाल गोविंदिका गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। जी, अध्याय 9 और श्लोक नंबर 23 ये बोला गया है, ये पेन्न देवता भक्ता यजंते श्रद्धान्विता ये तेपि मावे कौनते यजंते विधि पूर्वकम। अर्थात हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवता को पूछते हैं, वे भी मुझको ही पूछा, अर्थात काल की भक्ति, काल ब्रह्म बोलता है मेरी भक्ति करते हैं, किंतु वो उनका पूजन अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। इति सिद्धम, जो वर्तमान जगत में आज जितने भी लोग हैं, जो देवी देवता की जो मंदिर जाके, मस्जिद जाके और देवी देवता को खुश करना चाहते हैं, तो वो उनकी मूर्खता है, वो अज्ञान पूर्वक है, उनकी विधि सही नहीं है। मतलब जो गीता ज्ञान दाता है वो खुद ही ऐसा बोल रहा है। जी बिल्कुल, ये इसमें बताइए ना, देखिए ना, स्पष्ट है इसमें गीता जी के अध्याय 9 और श्लोक नंबर 23 में ना। जी, आप दर्शकों आप खुद भी देख सकते हो इस श्लोक को, और खोल के आप इसका अनुवाद कर सकते हो। जी भगत जी, और दूसरी बात ये है कि भगत जी संत रामपाल जी महाराज जो है वो खुला, हमने सुना है कि उन्होंने खुली चुनौती दी थी सभी शंकराचार्यों के लिए। जी जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज वर्तमान में उन्होंने हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी है, जी, जगत के जितने भी शंकराचार्य चारों मठों के, जी, उन्होंने डिबेट के लिए उनको निमंत्रण दिया था, किंतु वो डिबेट में ना आकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि उनके पास में कोई ज्ञान नहीं है। जी, मतलब उनके पास अब ये है जी, उनके पास कुछ रहता ज्ञान तो वो आ जाता है डेबिट के लिए आते हैं, और हमारे संत रामपाल जी महाराज को बिल्कुल उत्तर देते हैं कि आपके पास में कुछ ज्ञान है तो बताते हैं वो। और यदि उनके पास में यदि वो ज्ञान होता और भगवान प्राप्ति का कोई विधान होता, तो परमात्मा गुरु जी बोलते हैं कि हम वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जिससे हमको परमात्मा प्राप्ति चाहिए। जी, सच साहिब, सच साहिब।